हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, आज है हमारा भाग 120। तो जिसमें हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और 2 प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं कि आप लोग बाकी कमेंट में उसको बता दें करके। तो कल से मैंने और मतलब ये तरीका शुरू किया है, तो काफ़ी लोगों का आंसर आया भी था। तो जिसका नहीं आया था आंसर, शायद उनको नहीं आया होगा या ऐसा कुछ हो सकता, तो उनको उसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो पहले चलो उन्हीं पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न था कि राहुल सांचिक कृत्यायन ने उत्तराखंड की किस मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर मूर्ति की संज्ञा दी है। ये कल के 2 प्रश्न मैंने आपको दिए थे कि राहुल सांचिक कृत्यायन ने उत्तराखंड की किस मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर मूर्ति कहा है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का आंसर आया था। इसका आंसर था हमारा सी, हरगौरी मूर्ति। यह दोस्तों जो मूर्ति हमें मिली है, यह ऐसा उल्लेख मिलता है काली मठ से। तो सबसे पहले इसका जो आंसर दिया था दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रम्प करके एक भाई साहब है हमारे। शायद मूल नाम तो मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे आबकारी के टॉपर हैं। तो दोस्तों, प्रेरणा लेनी है तो इनसे लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, मॉर्निंग 4 बजे, शायद 4 बजे ही कहूँगा, ये वीडियो देख लेते हैं और जो यहाँ पर प्रश्न पूछता है उसका आंसर दे देते हैं, क्योंकि आज भी दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी में है। और बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कि अगला ये था कि रीजनिंग का था कि 19, 9, 17। देखिए कैसे हुआ, इसका आंसर क्या आना था ना। देखिए आप 19 को और 17 को जोड़ लीजिए, कहीं ना कहीं 9 और 7 है 6, ठीक है, 36 हो गया। तो 36 को आप ना 4 से भाग कर लीजिए। ठीक, 1 मिनट, हाँ मैंने शायद गलत कर दिया। ठीक, दोबारा करता हूँ कि 17 और 9 36। तो 36 को, ठीक, तो इस 36 को ना आप कर लीजिए 4 से भाग कर लीजिए। देखिए ठीक है, तो 4 नमा 36, तो हमारा 9 आ गया। और ऐसे आप 23 और 25 को जोड़ लीजिए, फिर आप 13 और 31 को जोड़ लीजिए। तो देखिए 31 और हमारा 13 होता है दोस्तों 44। ठीक, तो 44 होता है ना। देखिए 44 को फिर आप भाग कर लीजिए किससे, हमारे फिर 4 से। तो 11 चक्को 44। तो इसका हमारा बी आंसर सही आ गया। अगर 20 का भी आपको करना है तो उसको भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 और 23 हमारा कितना होता है, 8, 48 होता है। तो 8 को आप 4 से भगा दे लीजिए, 4 के हमारा 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हमारा आ गया कौन सा, हमारा बी। और एक प्रश्न और था दोस्तों, इस प्रश्न में मैंने आपको डिटेल तो मैंने बता दी, लेकिन आंसर बताना भूल गया था कि सोमचंद के समय सभी चाराल मूलतः कहाँ के निवासी थे। तो चाराल जो मूलतः निवासी थे दोस्तों, ये हमारे नेपाल के थे। अब आते हैं मूल रूप से आज के प्रश्नों पर कि सोमचंद के समकालीन डोटी का राजा कौन था। तो दोस्तों आपको पता है, सोमचंद हमारा एक मांडलिक राजा था। मांडलिक का मतलब ये था किसी को टैक्स देना, तो टैक्स वो देते थे मल्ल राजाओं को। तो वह राजा था हमारा कौन सा, जयदेव मल्ल। और दोस्तों हमारा बीजड़ और सुपाल दोस्तों हमारे खस्सियों में राजा हुआ करते थे। बीजड़ प्रथम थे और सुपाल हमारे अंतिम खस राजा थे। और दूसरा प्रश्न है कि कतूरी शासनकाल में तहसीलदार को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों कतूरी शासनकाल में तहसीलदार को दोस्तों बोलते थे हम कुलचारिक। और इसके अलावा दोस्तों पल्लिका ना, ये पल्लिका बहुत महत्वपूर्ण था हमारा। पल्लिका दोस्तों छोटे ग्राम को बोलते, और प्रतिहार दोस्तों हम बोलते थे द्वार रक्षक को, और भृत्य हम बोलते थे सेवक को। और तीसरा प्रश्न था कि न्यार घाटी से कब मार्क्स की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यार घाटी से जो कब मार्क्स की खोज हमारे जो करने वाले व्यक्ति थे, और वह थे हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और रामगंगा घाटी से हमारे यशोधर मठपाल जी। और चौथा प्रश्न है कि सोमचंद के बाद चंद वंश का शासक कौन बना। देखिए सोमचंद, हम बद्रीदत्त पांडे के अनुसार तो सोमचंद का शासनकाल 700 से लेकर 721 मानते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे सोमचंद के बाद जो चंद्रवंशी गद्दी पर बैठते हैं वो थे हमारे आत्मचंद। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और पांचवा प्रश्न था कि रुद्रप्रयाग के किस तहसील को सर्वाधिक नुकसान हुआ था। क्वेश्चन तो पूरा लिखा नहीं है। तो दोस्तों बात ये थी कि 2013 की आपदा में, 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक नुकसान रुद्रप्रयाग के किस तहसील को हुआ था। तो दोस्तों वह तहसील थी हमारी बी, ऊखीमठ। दोस्तों रुद्रप्रयाग में मात्र 4 तहसील हैं, वो 4 तहसील हमारी यही हैं, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसुकेदार। तो ध्यान देना, जो सर्वाधिक आपदा झेलनी पड़ती 2013 में वह था ऊखीमठ। और दोस्तों कल मैं एक वीडियो दे चुका हूँ आपको कि केदारनाथ आपदा पर जो भी प्रश्न थे, लास्ट में आपको वीडियो ये स्क्रीन पर दिखाएगा, तो जिसने भी नहीं देखी एक बार ज़रूर देख लें। छठा प्रश्न है कि भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाया था।
दोस्तों ये भीमताल में जो किले का निर्माण करवाया था वह हमारे कराया था त्रिलोक चंद ने। दोस्तों त्रिलोक चंद एक ऐसा राजा आ जाता है अब जो अपना कहीं ना कहीं अपना सीमा विस्तार शुरू कर देता है। तो वहाँ से चंपाव से आता है, भीमताल पहुँचता है, छकाता जो भी रेंज थी उसको जीतता है, ठीक है, छकाता क्षेत्र को, और उसके बाद हमारे भीमताल में किले का निर्माण कर देता है। और बाकी वीरचंद दोस्तों वही था जो कि खसियाओं शासन समाप्त करता है। बाज बहादुर चंद को बाज की उपाधि मिली थी, आपको पता ही है। और भारतीय चंद के समय एक महत्वपूर्ण हमारा महत्वपूर्ण क्या कभी चलो बात करेंगे, भारतीय चंद तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा पहला स्वतंत्र राजा भी होता है। ठीक, नायक जाति की उत्पत्ति भारतीय चंद के समय में होती है। करते रहेंगे बात। अगला है कि 7वां प्रश्न, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में जो किरातों को कहा गया दोस्तों भिल्ल कहा गया है। ध्यान देना आप लोग, किरातों को दोस्तों भिल्ल कहा गया है। और बात करेंगे अभी भिल्ल पर कि ये किरात एक टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कल केदारनाथ दिया था तो सोचा कि वैसे ही जो हमारी जब मुझे समय मिलेगा 20 या 25 अप्रैल के बाद, तो उसके बाद दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और 8वां प्रश्न है कि राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों देखिए राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को याद होगा भी। देखिए जाए पहले सुरजीत सिंह बरनाला हो गए थे, और दूसरे दोस्तों व्यक्ति थे हमारे सुदर्शन अग्रवाल, और तीसरे थे BL जोशी, चौथे थे हमारे मार्गरेट अल्वा। और मार्गरेट अल्वा दोस्तों प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल हमारे राज्य की बनती हैं। और 9वां प्रश्न है कि सरयू व खीर गंगा का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों सरयू और जो खीर गंगा का हमारा संगम होता है दोस्तों, यह हमारे होता है कपकोट में। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और कपकोट हमारा कहाँ है? तो बागेश्वर में है। और 10वां प्रश्न है कि सीता कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीता कुंड कहाँ स्थित है पूछा गया आपसे गया है। तो यह जो सीता कुंड है हमारा दोस्तों, ये हमारे चंपावत में है। तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है। 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र है, यह दोस्तों हमारे देहरादून में ही स्थित है। तो इसका हमारा डी आंसर सही होता है। और 12वां प्रश्न है कि देश के किस राज्य को आर्कटिक स्टेट के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आर्कटिक एक हमारी फूलों की खेती होती है। और दोस्तों जो हमारा आर्कटिक स्टेट का मतलब ये है कि सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यही यहाँ पर हो सकता है कि इसीलिए तो बोलेंगे उसको हम आर्कटिक स्टेट। तो दोस्तों वह हमारा है अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों भारत में 9% आर्कटिक फूलों की खेती दोस्तों हमारे विश्व में 9% फूलों की खेती, आर्कटिक फूलों की खेती हमारा भारत करता है। और सर्वाधिक हमारा करता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और 13वां प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न 13वां भी कि अंगूर की खेती की विधि अंगूर की खेती की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंगूर की खेती की जो विधि है दोस्तों उसे हम बोलते हैं विटीकल्चर। और दोस्तों पीसी कल्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पीसी कल्चर दोस्तों हम बोलते हैं मत्स्य पालन को। दोस्तों एक होता है हमारा मत्स्य पालन, और बहुत कुछ होता है, चलो बात करते रहेंगे। अगला कौन सा? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हम दोस्तों हम बोलते हैं, फिर आपको जानते हैं केचुआ पालन को। और शहरी कल्चर बोलते हैं दोस्तों हम रेशम कीट पालन को। और 14वां प्रश्न है कि किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो दोस्तों किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोलते हैं? तो वह दोस्त है हमारा अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो हमारे जहमत, एक मिनट, हाँ, जमैत, ठीक है, जमैत खाना मस्जिद, और हमारा सिरी का किला, और देखिए हजार खम्बा महल और अलाई दरवाज़ा, इन सभी का निर्माण दोस्तों हमारे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया जाता है, जिसमें से कि हमारा इस्लामी वास्तुकला रत्न बोलते हैं हम अलाई दरवाज़ा को। और 15वां प्रश्न है कि अपने दरबार में सिजदा व पैसौब की प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों अपने दरबार में सिजदा और पैसौब की प्रथा शुरू करने वाला एक महत्वपूर्ण शासक था हमारा, वो था सी बलबन। और दोस्तों बलबन ही हमारा दोस्तों वह था जिसे हम लौह एवं रक्त की नीति के नाम से, इसने एक नीति अपनाई थी, उसके नाम से इसको हम जानते हैं। और दोस्तों नवरोज जो उत्सव है दोस्तों इसी ने ऐसा मनाना शुरू किया था। 16वां प्रश्न है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है? दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में ट्रिक है इसकी कि आपको बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। मैंने आपको ABC करके आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये हमारे पूर्वी की होती हैं ABC। तो ए से अवधी, बी से बघेली, सी से कौन सा हमारा? छत्तीसगढ़ी। तो बघेली हमारा कहाँ गया? तो हमारा आता है, ये हमारे कभी सभी हमारी किसकी हैं? पूर्वी की हैं। ठीक है, ध्यान देना ABC करके। और 17वां प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है?
तो दोस्तों काली घटा का घमंड घटा में जो अलंकार हमारा आता है वो है दोस्तों हमारा यमक अलंकार। 20 का आंसर सही है। और 18 प्रश्न है कि सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए प्रयोग करते हैं हम भौदी का, तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और 19वां प्रश्न है कि वाक्य गुण आसक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों जो आसक्ति का अर्थ है वो हमारा होता है समीपता, तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और 20वां प्रश्न है कि हमारा कि अनौपचारिक पत्र की समाप्ति करते हुए अंत में क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों अनौपचारिक पत्र की समाप्ति करते हुए अंत में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं दोस्तों हम हस्ताक्षर करते हैं। आपने देखा होगा ना हमेशा नीचे कौन सा हस्ताक्षर होते हैं, ठीक। और आप भी हमारा कौन सा 2 प्रश्न हमारे कल के लिए हैं कि पहला प्रश्न है कि पुष्कर तीर्थ व हर की पीढ़ी की तरह महत्व किस ताल का है, ठीक है, ये आपने इसका आंसर देना है। और दूसरा है कि रीजनिंग का 2 का 7 तो 1 का क्या होगा, ठीक। ये 2 प्रश्न हैं, बाकी आप लोग कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।